तो सतीश भाई, लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग जो है वो 2025 में डेड हो चुकी है। कितनी सच है ये बात? तो आपको सारे निशेस में नहीं घुसने हैं। फाइनेंस पकड़ते हैं, फाइनेंस में डेली 50 अपडेट आते हैं, तो आप 50 नहीं 10 आर्टिकल लिखो। उसके अलावा मान लो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में डेली कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, तो सिर्फ एक निश को पकड़ो ना। एक आईपीएल वेबसाइट की केस स्टडी दिखाई थी। बंदे ने 4 महीने में सिर्फ 72 आर्टिकल डाले, पर क्वालिटी कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से आर्टिकल डाले। उसका ब्लॉग 2 लाख का ट्रैफिक उठा रहा था 3 महीने में। क्या रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट लिखने से ट्रैफिक आता है? बहुत स्कोप है। कितना ट्रैफिक आता है? डिस्कवर मोड में क्या होता है, जैसे मान के चलो इस ग्लास को कोई सर्च नहीं कर रहा है, बट जैसे ही किसी को थंबनेल पे दिखा लोगों ने क्लिक कर दिया, सर्च वॉल्यूम नहीं होते हुए भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो क्या बिना पुश नोटिफिकेशन के भी आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हैं? बिल्कुल जाता है। वही है कि आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, चाहे वो पुश ट्रैफिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप। और हरी ब्लॉगर करके ब्लॉगर है, तो वो क्या करते थे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजने के लिए, एग्जांपल के लिए कि आधार कार्ड से लोन कैसे पाए, तो उसने रील बना दी। रील पे आ गए 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज आ गए, 50,000 ही आ गए। 50,000 में से मैं बोलता हूँ 500 लोगों ने भी जाके आपके वेबसाइट पे उसने वेब मेंशनिंग कर दी। अब वहां से थोड़े लोग गए, जब वो लोग गए उस आर्टिकल पे, तो उसको डिस्कवर में भेजना शुरू कर दिया गूगल ने। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए आपने जो है अपने उस ब्लॉग से एज अ पार्ट टाइम। अगर आपका कोई एक ब्लॉग चल रहा है, मतलब अच्छे टाइमलाइन पे चल रहे हो, तो तो सतीश भाई, लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग जो है वो 2025 में डेड हो चुकी है। कितनी सच है ये बात? और अगर ब्लॉगिंग में आज कुछ चल भी रहा है तो एग्जैक्टली में क्या चल रहा है? भाई देखो, अगर कहें डेड भी हो चुका है और कहें नहीं भी डेड हो चुका है। डेड इसलिए हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है ना, बहुत शिफ्ट हो गया है। ज्यादातर लोग रिकमेंडेशन से ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लोग सर्च बहुत कम कर रहे हैं। और सर्च में भी जो सर्च टर्म्स हैं या फिर जो सर्चेस है ना, डिवाइड हो चुका है। लोग अब सिर्फ यूट्यूब या सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेजोन पे भी सर्च कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, और इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इवन स्नैपचैट जैसे ऐप पे भी लोग सर्च करते हैं। करेक्ट। तो बट वहां पे जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो कंटेंट है, फॉर्मेट है, वो अलग अलग है। लाइक इंस्टा पे अलग है, लोग इंस्टा पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए सर्च करते हैं, गूगल पे अलग सर्च करते हैं। इवन गूगल के थ्रू जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है, मेनली एक सर्च है और डिस्कवर है। तो डिस्कवर में रिकमेंडेशन आता है ना। तो जो सिर्फ गूगल सर्च पे डिपेंडेंट है, उसके लिए ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग डेड है। क्योंकि आप देखोगे, अगर ब्लॉगिंग में जो ऑलरेडी जिनकी अथॉरिटी है, जो बड़े बड़े न्यूज साइट्स हैं, वही रैंक करते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो हर एक टॉपिक पे कंटेंट लिखते हैं। तो ऐसे में आप जब घुसोगे किसी भी निश में, जब घुसोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा सिर्फ सर्च के भरोसे रहने पे। लेकिन वहीं पे अगर आप डिस्कवर को भी ध्यान में रखते हो, तो डिस्कवर को 50% रखो और गूगल सर्च को 50%, तो आप ब्लॉगिंग आज के डेट में भी चल रहा है, जो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, आज के इस पॉडकास्ट में वो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे रेलेवेंट है ब्लॉगिंग आज भी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ब्लॉगिंग अभी भी चल रहा है और आप अपना ब्लॉग जो है वो इजीली चला सकते हो। गॉट इट। पर जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया कि इतने डिफरेंट तरीकों से ट्रैफिक वगैरह आ सकता है, इतने डिफरेंट सोर्सेज से, सोशल हैंडल से ट्रैफिक आ रहा है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटेंट का बहुत फर्क है। बिल्कुल। मतलब इंस्टाग्राम पे जो यूजर है उसका इंटेंट बाय इंटेंट बहुत कम है, ठीक है। मतलब वो कोई एक्टिविटी करे, वो कोई परचेज करे, वो बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो हाई क्वालिटी यूजर है ना, वो गूगल और यूट्यूब पे ही एग्जिस्ट करता है। मतलब इंस्टेंट खरीद सकता है अगर, क्योंकि वो सर्च ड्रिवन है ना। क्योंकि जितने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैफिक आप जनरेट करते हो, वो सर्च ड्रिवन नहीं है, वो इंटेंट ड्रिवन है। इंटेंट क्या है? आज आपका मन किया भाई ये गिलास अच्छा लग रहा है, ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो इंटेंट ड्रिवन नहीं है, ये इंटरेस्ट ड्रिवन है कि मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, आपने ले लिया। पर वहीं आपको लेट्स सपोज आईफोन लेना है, तो आईफोन में आपको रैंडमली कोई ऐड दिखा के नहीं खरीदवा सकता। मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। वेयर एज अगर मुझे कुछ खरीदना है रिसर्च करके, ठीक है, तो वो मैं गूगल सर्च ही करूंगा, वो यूट्यूब पे ही आऊंगा, राइट। और ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर सोशल हैंडल्स को भी लेवरेज करें, सोशल से ट्रैफिक लाए, तो उनको डिस्कवर में जाने में भी मदद होती है। तो एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो वो अभी पूरी स्ट्रैटेजी अनवील करेंगे कि आप कैसे क्या कर रहे हो। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताया कि लोग सर्च करके भी चीजें खरीद रहे हैं और एक इंटरेस्ट ड्रिवन चीजें भी ले रहे हैं। तो अब ये जो ज्यादा बढ़ चुका है, देखो डिस्कवर मोड से भी जो सेल हो रहे हैं ना, वो भी बढ़ चुका है। एग्जांपल के लिए आपने जो शर्ट पहनी है, किसी वीडियो में किसी को शर्ट पसंद आ गई
और उसको अगर आपने लिंक दिया हुआ है या फिर वो कहीं से ढूंढता है कि भाई ये शर्ट कौन से ब्रांड का है, उसको चाहिए, तो उसने आपको स्निच देखा, का है, मैं प्रोडक्ट टैग हाँ, कर दूंगा। उसने आपको देखा, फिर जाके वो खरीदने जा रहा है। उसके मन में नहीं था हाँ। कि मेरे को शर्ट लेनी है, बट उसने देखा, उसको अच्छा लग गया, वो ले रहा है। करेक्ट। तो इस तरह के जो बाइंग है उनको बोलते हैं डिस्कवर मोड से बाइंग। करेक्ट। एक होता है जब आप सर्च करके बाय कर रहे हो, अभी आपको शर्ट चाहिए, आप सर्च करने जा रहे हो कि शर्ट मेरे को लेनी है, ऐसा करके। तो ये वाला थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ। ये जो इंटेंट वाला जो बाइंग है ना, थोड़ा कम हुआ है। जो बहुत सारे लोग अफिलिएट भी करते थे ना, उनको भी ये ड्रॉप देखने को मिला है कि अफिलिएट ब्लॉग्स काफी डेड हुए हैं। हाँ, अफिलिएट ब्लॉग्स तो मतलब डेड नहीं हुए, पर तरीका काफी डाउन बदल हुआ गया। है। जो नीश ड्रिवन ब्लॉग्स हाँ। थे वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि जैसा आपने शुरू में ही कहा, बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स वो पोजीशन ले गई, जिसके लिए गूगल उन्हें पेनलाइज भी कर रहा है। मतलब कुछ लोगों ने अब्यूज किया इस वाली चीज को कि अथॉरिटी है तो हम कुछ भी लिख दें। वो रैंक भी हो रहे थे, लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इनफैक्ट हमने भी उससे बहुत पैसा कमाया। ये जो अथॉरिटी स्पैम 2023-24 में खूब चला, हमने भी इसको खूब लेवरेज किया था डिफरेंट चीज़ों पर ट्रैफिक भेजने के लिए। पर गूगल अब इसको ओवर टाइम जो है वो पनिश कर रहा है, ब्लॉग्स को जो है वो डेड कर रहा है और नए लोगों को दोबारा से एंट्री दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीने से गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ब्लॉगर्स के फेवर में फिर से वापस आया है। वापस आ रहा है। और क्योंकि समझना ना, ये मुझे ऐसा लगता है पूरा इकोसिस्टम है। अगर गूगल पब्लिशर का ट्रैफिक डाउन करेगा तो उनका भी बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि उनका एडसेंस प्रोडक्ट है, उनका गूगल सर्च प्रोडक्ट है। भाई अगर ऐसे समझे तो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू 60% रेवेन्यू गूगल सर्च एड से ही आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो अपना सर्च एड्स क्यों इफेक्ट होने देंगे? बिल्कुल। तो आपके कहने का ये मतलब है, अगर हम पहले सेगमेंट को खत्म करें कि अभी जो है वो ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, नहीं है, और उसका प्रूफ क्या हम अभी दिखा सकते हैं? अभी तुरंत। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, और मैं अपनी आंखों के सामने भी अभी देख रहा हूँ कि tazatime.com का है ये। और अभी जो है 300 यूजर जो है वेबसाइट पे जो है वो एक्टिव है। लास्ट 28 डेज का भी आप लास्ट 28 डेज में आप देख सकते हो कि 2,77,000 एक्टिव यूजर आए हैं और 1.4 मिलियन के पेज व्यूज है, मतलब 1 मिलियन से प्लस का ट्रैफिक। और अगर हम देखें कि ब्लॉग रिवाइव हुआ है, मतलब ये ब्लॉग पहले मेरे ख्याल नहीं चल रहा था सही से, पीछे लोगों ने काफी हवा भी फैलाई थी कि ताजा टाइम जो है डेड हो चुका है, सतीश जो है ब्लॉगिंग सिर्फ अपनी होस्टिंग बेचने के लिए प्रमोट करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ताज़ा टाइम के बारे में थोड़ा सा हम बताएं तो जून 2024 से हमने कंटेंट डालना बंद कर दिया था। रीजन ये था कि पहले शैलेश भाई सारे राइटर्स को मैनेज करते थे। शैलेश जो हमारे पार्टनर है, तो वो दुबई शिफ्ट हो गए थे जुलाई के बाद से। ठीक है, उसके बाद से राइटर्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी जुलाई में शादी थी, तो 1 महीना पहले से ही वो काम करना बंद कर दिए थे, क्योंकि शादी वगैरह में काफी चीजें होती हैं। तो अब उस वजह से मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे राइटर्स को मैनेज करूं, कैसे उनको टॉपिक्स दूं कि भाई इस पे लिखना है। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी रोकते हैं। और उस वक्त ताजा टाइम पे उतना रिस्पॉन्स भी नहीं अच्छा आ रहा था, तो इस वजह से हमने ताजा टाइम बंद कर दिया था। फिर जब 2025 शुरू हुआ तो हमने सोचा कि यार ताजा टाइम पे फिर से काम करवाते हैं, क्योंकि अभी योगेश मुझे ज्वाइन कर चुका है, तो योगेश सारे राइटर्स को मैनेज कर रहा है। एंड इसी जनवरी से हमने आर्टिकल्स वापस से शुरू किया। बीच में 6 महीना बंद था, एंड वापस से शुरू किया। अब आपको सर्च कंसोल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेड नहीं था, बट जब एक ग्राफ नीचे है एकदम जमीन पे लेटा हुआ है, मतलब कि डेड ही था। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसी खबर भी फैला रहे थे कि सतीश ने तो ऐसे सिर्फ होस्टिंग बेचने के लिए इतना प्रमोट किया, ऐसे किया वैसे किया। अगर हम यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स का देखें तो हम ये क्लियरली देख पाएंगे कि पीछे जो है वो अप्रैल से ट्रैफिक कम हो गया था। सर्च का ट्रैफिक 1000 क्लिक के आसपास आ रहे थे, पर फिर से एकदम बूस्ट हुआ दिसंबर के बाद से, और एकदम दिसंबर एंड में, और अब वापस से जो है ये सर्च पे 1000-1500 क्लिक ले रहा है। और अगर हम डिस्कवर की बात करें तो वापस से डिस्कवर में आ चुका है, जहाँ पे ये दिन के 25-30 हजार क्लिक यहाँ पे ले रहा है। एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डिस्कवर एक बार 0 होने के बाद वापस खुलता है क्या? हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं कि खुलता है, क्योंकि आप देखोगे हमारा डिस्कवर ऑलमोस्ट 1 साल बंद था, बट कंसिस्टेंसी के साथ हमने आर्टिकल फ्रीक्वेंटली डाले, और आप उसका रिजल्ट देखोगे कि एकदम दिसंबर एंड में ही डिस्कवर फिर खुल गया। डिस्कवर दिसंबर एंड में नहीं, फरवरी में खुला है। 1 महीना हमने लगातार पोस्टिंग करी, उसके बाद फरवरी में वापस इसी साल ये ओपन हो गया, और आप देखोगे कि इंप्रेशंस तगड़े तरीके से जा रहे हैं। गॉट इट। और इसके लिए मुझे एक चीज़ और जो लगती है कि जैसे मैं ना अपने चैनल पे बहुत बात करता हूँ, मैं लोगों को ना मना करता हूँ कि न्यूज़ ब्लॉग मत बनाओ, क्योंकि मैं एक सीरीज चलाता हूँ वेबसाइट रिव्यू करके, वहाँ पे मैंने पिछले साल ना करके 200 प्लस न्यूज़ ब्लॉग देखे होंगे।
99% न्यूज ब्लॉग में मैं ट्रेंड क्या देखता हूँ, बंदे 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल 30 आर्टिकल महीना 2 महीना 1.5 महीना काम करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं Agree लोगों करता को हूँ मैं। कह रहा था कि न्यूज ब्लॉग अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आपने ही बताया आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल। आपकी अभी टीम में कितने लोग हैं? 3 राइटर्स है अभी। 3 राइटर्स हैं और उसके साथ एक आध मैनेजर, जैसे आपने कहा योगेश मैनेज मैनेजर कर रहा है, हाँ। ठीक है। तो आप 4 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल काम कर सकते हो, मतलब आप एक न्यूज ब्लॉग चला सकते हो। पर जो बंदा नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है, उसके पास अगर उसने साइड हसल की तरह चालू किया है, तो पहली बात तो वो उसको पता ही नहीं है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं, वो अभी फिगरिंग आउट स्टेज में है। इसका एक तरीका बताता हूँ। हाँ। मैंने इसका भी तोड़ निकाला हुआ है, इस पे भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है कि मेरे को भी बहुत आरोप लगे, भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास टीम है, तो तुम इन्वेस्ट करके तुम कर लोगे, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है। बट ताजा टाइम कंप्लीटली बिगिनर्स के द्वारा शुरू किया गया है। मैंने सिर्फ साइट बनाई है, मैं बस फाउंडर हूँ, ठीक है। हल्का फुल्का ये बोल दिया कि भाई ऐसे चीजें बनती है, वो चीजें मैंने लोगों को भी बताई है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी बताई हुई है कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। और जो बंदे हैं बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी इसके पहले आर्टिकल वगैरह नहीं लिखे, पहले कभी उन्होंने काम नहीं किया ब्लॉग पे, उनको मैंने सिखा के भाई देखो ऐसे ऐसे करते हैं। तो पूरा बिगिनर्स से ही शुरू करके बिगिनर्स द्वारा ही चलाया जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि एक बंदा कैसे करेगा, तो आपको सारे निशेस में नहीं घुसने हैं। न्यूज करो, अगर एग्जांपल के लिए मान के चलो हम फाइनेंस पकड़ते हैं, फाइनेंस में डेली 50 अपडेट आते हैं, तो आप 50 नहीं 10 आर्टिकल लिखो, 10 आर्टिकल 6 से 100 वर्ड के, ज्यादा बड़े नहीं। उसको स्टॉक अपडेट्स पे लिख सकते हो, स्टॉक फ्यूचर प्रेडिक्शन पे लिख सकते हो। फिर उसके अलावा मान लो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में डेली कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, बाइक लॉन्च हो रहा है, और कार लोग ईवी लॉन्च हो इंटरेस्टेड रहा भी है, है, लोग interested भी है। ऑडियंस बहुत बड़ी है ना। तो सिर्फ एक निश को पकड़ो ना, एक निश को कर। अब हाँ जैसे करेक्ट, मैं भी यही कहता हूँ, मतलब जो लोग न्यूज ब्लॉग नहीं चला पाते थे, तो न्यूज में ही एक निश पकड़ो। हाँ बिल्कुल, वहां पे मैं लोगों को एक रेकमेंडेशन देता था कि लेट्स सपोज आप डेली के 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल नहीं लिख सकते, मैं कहता हूँ 600 वर्ड के भी नहीं लिख सकते, आप डेली के 2000 वर्ड राइटिंग भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप अगर ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो आपको मिनिमम डेली 3000 वर्ड लिखना तो राइटिंग आना तो चाहिए करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग का वो फंडामेंटल है लिखना, ठीक है। माना एआई वीआई आ गया है, अब ये नहीं हम कह सकते 2025 में बैठे कि एआई बिल्कुल मत यूज करो, पर ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ एआई करो। एआई से न्यूज जब आप लिख रहे हो, बहुत सारे फैक्ट्स गलत आ रहे हैं। हाँ। मैंने ट्राई किया है, हाँ। इसलिए मैं मना करता हूँ। और न्यूज लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान के चलो कुशल भाई आपने ले लिया कोई 5 लाख का जूता खरीद लिया, आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, मतलब आप बहुत फेमस हो, आपने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे ये वाला जूता। अब इसका न्यूज ऐसे बन सकता है कि भाई इस यूट्यूबर ने लिया 5 लाख का जूता। हाँ। चलो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि कोई अभी जैसे एलविश यादव ने जी वैगन ली, और इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को पता चला कि एलविश यादव ने पर्दा उठाते हुए जी वैगन की वीडियो डाली है। अब मैंने उस वीडियो को भी उठा लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया वहां से, उस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा, न्यूज पे कोई, हाँ फेयर यूज में आएगा। और मैंने एक न्यूज बना दी, भाई एलविश यादव ने इतने करोड़ की एक जी वैगन ईवी गाड़ी ली, ठीक है। अब वो न्यूज मेरा रैंक होने लगा, तो इस तरीके से आपको न्यूज बनानी है ना। करेक्ट, हाँ। तो न्यूज अब आप इसको एआई से कैसे लिखवाओगे? सही बात, एआई से लिखवाओगे, कुछ भी फैक्ट्स इधर उधर कर दे, उसको क्या पता, उसके पास लेटेस्ट डेटा नहीं होता है। हाँ, लेटेस्ट डेटा भी प्लस कुछ फैक्ट्स, अभी भी एआई इतना मैच्योर नहीं है कि आपको चीजें एकदम, तो मतलब न्यूज के लिए, कुल मिला के न्यूज के लिए आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, पर हाँ मत करो, मैं तो कहूंगा मत करो, तो ज्यादा सही है। करेक्ट। और अगर जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक सिंगल, मैं कहता हूँ लोगों को ना एक माइक्रो ब्लॉग बनाओ, एक टॉपिक पकड़ो, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो न्यूज में एक टॉपिक पकड़ो, डेली पोस्ट करो। मैं कहता हूँ जो लोग डेली 3000 नहीं लिख सकते, रोज का 1-1.5 लिख सकते हैं, महीने के 15 आर्टिकल डालो। जैसे मैंने अभी 1 महीने पहले, यहाँ पे लिंक कर दूंगा, एक आईपीएल वेबसाइट की केस स्टडी दिखाई थी। बंदे ने 4 महीने में सिर्फ 72 आर्टिकल डाले, पर क्वालिटी कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से आर्टिकल डाले। उसका ब्लॉग 2 लाख का ट्रैफिक उठा रहा था 3 महीने में। 3 महीने में 2 लाख का ट्रैफिक सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने एक नीश पकड़ी, रिसर्च करी कीवर्ड्स की, सही से कंटेंट लिखा, और कुछ नहीं था। 0 डीआर की वेबसाइट थी, 2 बैकलिंक्स थे, बिना बैकलिंक्स के भी वो बंदा ट्रैफिक ले पा रहा था। अब एक और चीज इसमें क्या लॉन्ग लास्टिंग है, न्यूज ब्लॉग्स लंबे समय तक चलते हैं। एक एग्जांपल दूंगा सीधा अपने प्रवीण ब्लॉगर का। वो बंदा 2018 या 19 से कर रहा है, और अभी तक उसके ब्लॉग पे तगड़ा ट्रैफिक आ रहा है। अब उसी से इंस्पायर होके मैंने क्या किया है, अलग अलग लैंग्वेज में भी मैंने न्यूज शुरू करवाना शुरू कर दिया है। तो अभी हिंदी चल रहा था हमारा, इंग्लिश में शुरू कर दिया है। अभी हम राइटर्स भी ढूंढ रहे हैं, बंगाली, मराठी,
तमिल और गुजराती, गॉट इट। इस 4 लैंग्वेज के लिए हम राइटर्स भी ढूंढ रहे हैं, ताकि हम इन लैंग्वेज पे भी हम न्यूज कंटेंट अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? वो सिंपली हमारे ताजा टाइम साइट पे जाएगा और यहाँ पे साइड में उसको मेन्यू दिख जाएगा अप्लाई फॉर जॉब, और यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना है, हमारी टीम उनको रीच आउट कर लेगी। बट आपको थोड़ा बहुत लिखने आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सीधे लिख दो कि मुझे जॉब चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसे मैं बहुत गरीब हूँ, एक मुझे तो जॉब चाहिए। लोगों को ना अप्लाई करने भी अप्लाई नहीं करना नहीं आता, ये तो बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं अप्लाई नहीं उसमें- करना आता, मेल नहीं लिखना हाँ। आता। लोगों को लगता है कि जी जॉब नौकरी बस ऐसे ही मिल जाएगी, मैं सिंपैथी पे चीजें नहीं मिलती है। सिंपैथी पे नहीं मिलती सिंपैथी आपको। पे 2-4 रुपए लोग आपको सिग्नल पे दे देंगे, हाँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो Correct। अगर प्रॉपर आपको जैसे जॉब चाहिए तो आप मेरे को क्या वैल्यू दोगे, मुझे पता होना चाहिए कि भाई आप मेरे काम लायक हो, तो मैं आपको उसके बदले क्या सैलरी ऑफर कर रहे हो आप? सैलरी भाई डिपेंड करेगा कि आप किस जॉब रोल के लिए हायर हो रहे हो। जैसे अभी हमारे पास जो है, देखो यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर जो है, यूट्यूब पे भी हम न्यूज करवाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे भी करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हायरिंग चल रही है। इंस्टाग्राम के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग, और एक अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे मैं सबकी हायरिंग लिख दूंगा कि मैं- एग्जैक्टली क्या क्या हम हायर कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास मतलब यही है, 3 तरह के लोगों की जरूरत है, वीडियो मेकर और राइटर्स, अलग अलग लैंग्वेज के। समझ गया। और जैसा आपने भी बताया कि जो लोगों को हिंदी इंग्लिश नहीं लिखने आती, जैसे बहुत से मुझे लोगों के कमेंट आते हैं कि मुझे सिर्फ बंगाली आती है, मराठी हाँ, तो आती है, उनके लिए उनका भी क्या स्कोप है? मतलब अगर वो खुद का भी चालू करना भाई चाहे, अगर देखो आप क्या मेरे रीजनल लैंग्वेज में बहुत- कंटेंट बहुत लिखने scope से है। ट्रैफिक आता है? बहुत स्कोप है कितना ट्रैफिक आता है? भाई। अभी जो ये हमारे प्रवीण प्रवीण भाई का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो उन्हीं से इंस्पायर इसलिए हुआ कि मैंने देखा उनके बंगाली में मिलियंस ट्रैफिक आ रहे हैं, मिलियंस व्यूज अच्छा, पर मंथ का न्यूज पे ही। न्यूज। और अगर कोई और रीजन क्या है मैं बता, जैसे आपने एक बोला कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग बनाना, और मैंने दूसरा बोला डिस्कवर मोड से आपको ट्रैफिक आना। डिस्कवर मोड में क्या होता है, जैसे मान के चलो इस ग्लास को कोई सर्च नहीं कर रहा है, बट जैसे ही किसी को थंबनेल पे दिखा, लोगों ने क्लिक कर दिया, तो सर्च वॉल्यूम नहीं होते हुए भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमें बजाज पल्सर पे लाखों के क्लिक्स आए, इतना लाखों का सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, बट थंबनेल की वजह से, बट थंबनेल की वजह से, डिस्कवरी की वजह से लोग क्लिक करके आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी कीवर्ड पे सिर्फ सर्च वॉल्यूम है तो ही हम उस पे काम करें। आप काम करो, न्यूज में क्या है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, आप अपने शब्दों में कैसे बना सकते हो उस न्यूज को। न्यूज का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी जो एक नींबू पानी टाइप का बेचते हैं, जीरा, लवरी जीरा बेचते हैं, जीरा वाला पानी जो बेचते हैं ना, उन्होंने अभी लिए रोल्स रॉयस। तो अब मेरा ऑटोमोबाइल पे मेरा चलता है, तो मैंने अब ऑटोमोबाइल में कैसे घुसा सकता है, मैंने लिख दिया कि ये जीरा पानी बेचने वाले भाई साहब ने लिया रोल्स रॉयस 11 करोड़ की रोल्स रॉयस, एक न्यूज बन गया। तो अब आप कैसे क्रिएट करोगे न्यूज, कैसे क्रिएट करोगे, और थोड़ा एक्सक्लूसिव रखो, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो कवर कर ही रही है ना, आप थोड़ा सा अलग करो, अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल, हेडलाइन स्टाइल यूनिक बनाओ, उस क्योंकि न्यूज को यूनिक बनाओ। डिस्कवर में क्लिक लाने के लिए आपको सिर्फ यूनिक हेडलाइंस, यूनिक थंबनेल्स, क्लिक बेट नहीं कह रहा मैं, जिससे लोगों ने बहुत उससे डिस्कवर उड़ जाता है। डिस्कवर उड़ जाएगा। हमारा वन ऑफ द रीजन ये भी था कि हमारा डिस्कवर उठने का, कि थोड़ी मिस क्लिकबेट बहुत थी। हाँ, हाँ, क्लिकबेट बहुत कर रहे मतलब थे, थंबनेल कुछ और था और वो कंटेंट में वो चीज कहीं उतना दम नहीं था। जैसे कि किसी ने मान लो EMI पे मिल रही है 5,000 में बाइक, लिख दिया कि 5,000 में ये बाइक ले जाओ घर, बट अंदर लिखा है कि EMI है। ये चीजें भी मिसलीडिंग है। तो पर अगेन हमने इतनी सारी बातें करी, इसमें फिर भी एक सवाल बहुत से बिगिनर्स के मन में आएगा कि क्या नए लोग आज भी 2025 में ब्लॉग शुरू करके ट्रैफिक कैसे लाएं? क्योंकि लोग ब्लॉग बना लेते हैं, काम नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा कि आप तो सिर्फ होस्टिंग बेचने के लिए लोगों को ब्लॉगिंग प्रमोट कर रहे हो। देखिए, अगर आप होस्टिंग वगैरह नहीं खरीदना चाहते तो उसके भी रास्ते हैं। आप यूट्यूब शुरू कर लो, इंस्टाग्राम शुरू कर लो, वहां पे फेमस हो जाओगे तो ब्रांड्स वगैरह आते हैं, वहां से पैसे कमा लोगे, अगर पैसे ही कमाने हैं तो। बट अगर न्यूज ब्लॉग शुरू करना है तो भाई कुछ चीजें, अब मान के चलो यूट्यूब भी तो 50% लेता ही है, 45% तो लेता ही है ना आपकी कमाई का। आपको भले पता नहीं चलता, लेकिन वो कट के आपके डैशबोर्ड में शो करता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। वहीं पे जो गूगल एडसेंस से जब आप मोनेटाइज करते हो तो कुछ 23% या 33% लेता है, ठीक है, और आपको बाकी का पैसा आपको देता है। तो वहां पे यही फायदा है कि भाई आप जब साइट ओन करोगे तो भाई कहीं तो होस्ट करोगे ना चीजों को, कहीं तो अपलोड करोगे, तो कहीं अपलोड करोगे तो एक बेसिक सा खर्चा देना पड़ता है होस्टिंग वगैरह का, जो टोटली आपके ऊपर है कि भाई आपको समझ में आ रही चीजें। तो 1 महीने के लिए भाई एक टाइम पीरियड भी होता है, 1 महीने में आप देख लो, समझ लो चीजें आपके वश की है कि नहीं है, तो कंटिन्यू कर, अदरवाइज रिफंड मार दो। सिंपल सा वहां पे सारी चीजें हैं, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि चीजें करो ही करो, आप देखो समझो फिर करो। बेसिक एक चीज मैं बोल दूंगा कि भाई देखो, जो नए लोग
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, जितने भी यहाँ पे राइटर्स है ना, कोई एक्सपीरियंस्ड राइटर नहीं है। वो ताज़ा टाइम पे पहली बार आए हैं, वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया है, उनको धीरे धीरे समझ में आई हैं चीजें, और इसमें मेरा कोई इतना गाइडेंस नहीं होता है। सिंपल था, अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो मैं बता दूंगा भाई ये गलती करी है तुमने, कोई इंटरनल लिंकिंग मिस रह गई तो वो मैं बता देता हूँ, कोई इमेज में ऑल टैग वगैरह रह गया तो वो चीजें बता देता हूँ। अदरवाइज सारा ऑटोमेटेड है, मतलब वो लोग ही कर रहे हैं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो एक तरीके से मेरी एक्सपर्टीज जिसमें उतनी नहीं जा रही है, कंप्लीटली बिगिनर के द्वारा ही चला जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, तो बिगिनर कर सकता है बेसिक, मतलब सिर्फ आपको ये करना है कि कोई भी चीज देखो कि ये क्यों चल रही है, क्यों वर्क कर रही है, एक बार बस उसको पता लगाओ। अब ताजा टाइम की बात करें तो क्यों चल रही है, मैं सीधा से ये रीजन दूंगा कि हमने 360 फोकस किया है। इसको यूट्यूब पे भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा हम न्यूज वगैरह डाल रहे हैं, वेब मेंशन कर रहे हैं, फेसबुक डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सोशल ट्रैफिक और पुश नोटिफिकेशन भी लगा के रखो। जब आपके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है ना, उसको थोड़ा कैप्चर करो, उन टोकन्स। अब मेरा यही नेक्स्ट सवाल होने वाला था कि जैसे लोगों के मन में अभी भी एक प्रश्न है कि गूगल डिस्कवर में जाने के लिए 2025 में क्या गाइडलाइंस है, तो क्या बिना पुश नोटिफिकेशन के भी आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हैं? बिल्कुल जाता है। वही है कि आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, चाहे वो पुश ट्रैफिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, और थोड़ा बहुत एंगेजमेंट होना चाहिए। आप जबरदस्ती मत क्लिक करवाओ किसी से कि भाई ये विजिट कर लो, ठीक है। इनफैक्ट अब ट्रैफिक बाय करके भी पुश कर रहे हैं, वेब डिस्कवर ऑन बाय कर रहे हैं, बट वहां पे क्लिक्स बहुत कम आते हैं जब आप बाय करते हैं। फिर भी अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता है 5-10 हज़ार रुपए में, एक बार डिस्कवर में आप चले गए, उसके बाद तो फिर इतना आपको जरूरत नहीं है, फिर बाद में पुश नोटिफिकेशन लगा सकता है बंदा। एक और स्मार्टली मैं काम एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे अब जैसे हरी ब्लॉगर करके ब्लॉगर है, तो वो क्या करते थे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजने के लिए, एग्जांपल के लिए कि आधार कार्ड से लोन कैसे पाए, तो उसने रील बना दी, रील पे आ गए 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज आ गए। चलो मैं बोलता हूँ 10 मिलियन नहीं आते हैं, आपके 50,000 ही आ गए। 50,000 में से मैं बोलता हूँ 500 लोगों ने भी जाके आपके वेबसाइट पे बल्कि 1 मिलियन में 10-15 हज़ार लोगों ने क्लिक किया, आराम से जाते हैं, आराम से। हाँ, तो उसने उस रील में बताया कि आपको फॉर्म भरने के लिए इस साइट पे जाइए और वहां से करिए, तो उसने वेब मेंशनिंग कर दी। अब वहां से थोड़े लोग गए, जब वो लोग गए उस आर्टिकल पे, तो उसको डिस्कवर में भेजना शुरू कर दिया गूगल ने। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, अगर आपके पास पुश नोटिफिकेशन का नहीं है सिस्टम, तो आप रील्स के थ्रू, और रील पे ऑर्गेनिक रीच आपको पता ही कितना भर के देता है, बहुत क्रेजी आता है। तो वही है कि तरीके हर चीज के हैं, आप अगर फोकस करोगे ना बेसिकली, मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप अगर लगे हुए हो एक चीज पे, तो आप फ्री में, पेड में, जुगाड़ सब ढूंढ ढांड के आप कर सकते हो। प्रॉब्लम बस यही मुझे लोगों में लगती है कि लोग इतना एफर्ट और इतना टाइम देना नहीं चाहते। आज की डेट में लोग सिर्फ कलर ट्रेडिंग, बेटिंग, इन सब में शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। हमारा यूथ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि जिनको नहीं जाना चाहिए। लोग अपना लक तो आजमाना चाहते हैं, लेकिन बिना मेहनत के, जबकि लक खुलता ही मेहनत से। बिल्कुल, मतलब वही है कि कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। अब वो चाहे सही डायरेक्शन में डालो, चाहे गलत डायरेक्शन में डालो, डेस्टिनी आपको वहां तक तभी लेके जा पाएगी जब आपके एफर्ट्स रहे होंगे। मतलब अब जैसे यहाँ पे पड़ा है गिलास, मुझे प्यास लग रही है, अगर मैं अपना हाथ ऐसे नहीं उठाऊंगा तो मैं प्यास नहीं बुझा सकता ना अपनी, मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो लक मेरा ऐसे पड़ा हुआ है। अगर मैं एफर्ट नहीं करूंगा तो मेरे को वो चीज नहीं मिलने वाली। पर चलिए अब एक बार क्विकली ट्यूटोरियल दे देते हैं कि 2025 में अगर किसी को न्यूज ब्लॉग चालू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में आगे आपको चला के बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जैसे ही आप जाओगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे hostinga.com पे। कि हमें यहाँ पे एक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमें चाहिए होगी एक वेब होस्टिंग आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ये प्रीमियम वाली वेब होस्टिंग काफी सही रहती है। आप चाहो तो कम से कम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 साल की लेना, क्योंकि 2 साल की वेब होस्टिंग के साथ आपको डोमेन भी जो है वो फ्री मिलेगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना के इसको सेटअप कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पेज आ चुका है। 2 साल की हम होस्टिंग खरीद रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मैं स्पेशल कूपन भी दे रहा हूँ, 10% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आपकी 2 साल की वेब होस्टिंग 3800 रुपए की पड़ेगी, मतलब $50 के आसपास आपको 2 साल की वेब होस्टिंग पड़ेगी। वहीं आप 1 साल की लेते हो तो आपको कुछ 2800-2900 रुपए की पड़ेगी। बेटर है कि आप 2 साल की लो, ज्यादा आपको जो है वो डिस्काउंट और वैल्यू मिलती है। क्योंकि कोई भी काम आप करोगे दोस्तों आपको 6 महीने 1 साल तो लगेंगे। कुछ भी आप क्विक सोच के मत करना कि ये मैं बनाऊंगा और फटाफट जो है मेरे साथ जादू हो जाएगा। खैर चलिए अब इसको कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप आ जाओगे अपने होस्टिंगर के
डैशबोर्ड में। होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल मिलेगा। ये सब तो अभी तक हमने बात करी ट्रैफिक और इन सब चीजों की, पर अगर अभी हम बात करें कि क्या पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे बन रहे हैं अभी? पैसे बनेंगे, बट न्यूज ब्लॉग पे कंपेयर करें बाकी के ब्लॉगिंग से तो उससे थोड़ा कम बनता है। अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो, वहीं पे अगर यूएस में कर रहे हो या फिर इंग्लिश में न्यूज बना रहे हो तो अच्छा खासा आरपीएम आता है। बट हमारा पूरा जो ट्रैफिक है इंडिया से है और डिस्कवर से है, तो डिस्कवर मोड में जो ट्रैफिक आता है इंडिया से थोड़ा कम ही आता है। तो बट फिर भी मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ लास्ट आरपीएम थोड़ा कम आता है मंथ की। अभी हम जैसे 2 अप्रैल को वीडियो शूट कर रहे हैं, करेक्ट, तो मैं आपको ये 2 अप्रैल है। हाँ, और एक और चीज बता दूं, हमने एड एक्सचेंज यूज करना शुरू करा है, एड मैनेजर। तो आपको लास्ट एड मैनेजर वर्सेस एडसेंस में आपको क्या फर्क लगा? मैं फर्क बताता हूँ। थोड़ा सा सीपीएम जो होता है आरपीएम एडसेंस थोड़ा का बेटर है। एडसेंस से मुझे लगा कि सही है, इसलिए हमने एडएक्स यूज करना शुरू किया। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने एक लास्ट मंथ का हमने दिखाया है, बट वैसे हमने 15 मार्च को हमने एड मैनेजर लगाया है इस पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू 1 मार्च से मैंने लगाया था तो भी 21,000 है, और अगर अभी 15 से भी दिखाऊंगा तो 21,600 है। ठीक है, अब ये दिखाते हैं, ये इसका एड मैनेजर का हो गया। तब तक हम एडसेंस चला रहे थे तो एडसेंस पे दिखा देते, तब ट्रैफिक भी कम था। इस पे कितने पैसे बने थे? इस पे कितने पैसे बने थे? पब्लिशर आईडी छुपा सकते हैं। हाँ, किस पे? इस पे 22,000, 21,600। 21,600, ओके। और इस पे अगर हम लास्ट मंथ का हम आपको दिखाते हैं एडसेंस जो हमने 15 दिन के लिए लगाया था, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग्स दिखा देते हैं जो $44 के आसपास है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 25-30 हजार रुपए आपने जो है अपने उस ब्लॉग से, उस ब्लॉग से एज अ पार्ट टाइम। अभी तो ये लाइक लास्ट मंथ से ही उठा है ना। तो अगर हम आपको लास्ट 28 डेज का ट्रैफिक भी दिखा दे, 24,000 सर्च से है और डिस्कवर से है 4 लाख का। तो 4.5 लाख ट्रैफिक पे 30,000 के आसपास बना है। तो जिसमें अभी ये डिसेंट है। अभी हम एड मैनेजर को ऑप्टिमाइज अभी काफी सारी चीजें ऑप्टिमाइज होंगी, तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप, गेस्ट पोस्ट वगैरह काफी कुछ अर्निंग करके इतने ट्रैफिक से मेरे ख्याल से आप आराम से $1,000 तक बना पाओगे। आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये जो सीपीएम है ना आपको जो दिख रहा है, ये अभी देखो 34 का सीपीएम चल रहा है, जबकि यूजुअली आते हैं $70-80 तो आराम से आ $1 जाता है, $1 आराम से आ जाता है। तो जो कि यहाँ से ही हमारा 3 गुना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो हम अच्छा खासा 70-80 हजार रुपए पर महीना एक सिंगल ब्लॉग से जो है वो जो है बन जाएगा। गॉट इट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई एक ब्लॉग चल रहा है, मतलब अच्छे आप लाइक टाइमलाइन पे चल रहे हो, तो एक और साथ साथ में शुरू कर दो। करेक्ट, एक पे डिपेंड एक मत रहो, है ना। और जैसे अभी हम इसको, पर ये उनके लिए जिनका एक चल रहा है, लोग क्या करते हैं, हाँ। एक साथ नहीं सारी चीजें शुरू करनी है, पहले एक शुरू करके उसको चलाओ, फिर जब चल गया आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरीके से चीजें वर्क कर रही है, फिर आप उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके दूसरा शुरू कर लो। अभी जैसे हम इसको और इसकी ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने बताया ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब ये सब भी करने वाले हैं, और फुल फ्लेज एक मीडिया की तरह हम इसको लेके जाने वाले हैं, मीडिया ग्रुप की तरह। हाँ, गॉट इट। तो अगेन गाइज, यही था आज का मेरा पॉडकास्ट। एक बेसिकली मैं भी जैसे बहुत टाइम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि ब्लॉगिंग और एसईओ जो है वो बिल्कुल भी डेड ऐसे नहीं हुआ है जैसे लोग आपको जता रहे हैं। चेंजेस आए हैं, वो हमने एक्नॉलेज किए वीडियो में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है। आप आज भी एक ब्लॉग बना के अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करके अपनी इनकम और अर्निंग्स बना सकते हो, और इनफैक्ट इनकम अर्निंग ज़्यादा आप एक पूरी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो अगर आप सही डायरेक्शन में बनाओ तो। अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना काम चालू करो इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ। आपको भी सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपने हमारे अदर यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे मैं सारे फ्लैश कर दूंगा, उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हमें तो ये सारे मेरे इंस्टाग्राम है, ये भी मैंने फ्लैश कर दिए, इन पर भी जाके फॉलो कर दो। दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।